शुगर केन या कमाद, इस वक्त जितनी भी क्रॉप्स इस्तेमाल हो रही हैं जो हमारे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जर्मिनेट की जा रही हैं, काश्त की जा रही हैं, उसके अंदर जो है ये सबसे लंबे दौरानिये की फसल है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फसल है। तो लेकिन इस वक्त इस फसल को कम बजट के साथ, इंतहाई कम बजट के साथ कैसे ग्रो किया जा रहा है और इससे अच्छा पोटेंशियल, अच्छा यील्ड कैसे लिया जा रहा है, आज हम इसी को डिस्कस करने चले जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारे फील्ड में हम इस वक्त मौजूद है। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी है जिसके अंदर हम कम से कम अखराजात के साथ बहुत ही अच्छी पैदावार किसी भी क्रॉप की ले सकते हैं। ना सिर्फ अच्छी क्रॉप की पैदावार लेंगे बल्कि उसके साथ साथ ये जो क्रॉप होगी, जो इस टेक्नोलॉजी पे लगी होगी, ये इंतहाई हेल्दी होगी, सेहत के लिए और इंसानी जानों के लिए बहुत ही कीमती होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया जाता और किसी किस्म की कोई इस तरह की जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती। इस वक्त मेरे पीछे आप फील्ड देख रहे हैं, मेरा ये PQNK के ऊपर मैंने शुगर केन काश्त कर लिया है। गाय बगाए इसकी वीडियोस कुछ दोस्तों की नज़र से गुजरती रही होंगी कि जिस वक्त हमने इसको लैंड को प्रिपेयर किया, तैयार किया और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये रेस बेड निकाले। रेस बेड क्या होते हैं? ज़मीन को ऊंचा कर देते हैं हम, साइडों से, दोनों साइडों से वाटर चैनल छोड़ देते हैं ताकि पानी जो होता है वो पौधे की जड़ों को ना टच हो, पौधे को सिर्फ मॉइस्चर मिले यानी कि नमी मिले और पानी जो है वो उसकी जड़ से दूर रहे। तो इसके दो तीन फायदे होते हैं। एक तो ये होती है कि आपकी फसल जो होती है वो कम पानी के साथ तैयार हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि उसकी लॉजिंग जो है, उसका गिरने का अमल जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है। इसके ऊपर हमने इस वक्त जो बेड है हमारा, इसके ऊपर हमने शुगर केन की 2 लाइनें लगाई हैं। इसके अंदर हमने उसको बाकायदा तौर पे उसकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद हमने जो क्या कहते हैं उसका सीड था, उसके ऊपर 2 आंखें छोड़ी हैं। कहीं हमने 1 आंख छोड़ी है और 2 आंखें छोड़ी हैं। 2 आंखों के साथ हमने इसको जिगजैग फॉर्म के ऊपर इसको लगाया, यानी कि ये जो बेड है हमारा, बेड की एक साइड के ऊपर जो है हमने जो सीड को है वो लगाया और उसके बाद सीड टू सीड जो फासला दिया है वो हमने तकरीबन 1.5 से 2 फीट दिया है। और उसके बाद दूसरी लाइन के ऊपर जब हमने लगाया तो इन दोनों सीड्स के दरमियान में दूसरा सीड लगाया गया, इसको जिगजैग फॉर्म कहते हैं। तो जिगजैग के अंदर हमने लगाया। उसकी फ़ायदा ये है कि इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे हम इसका फ़ायदा आपको दिखाएंगे कि इसका फ़ायदा हमें क्या होने वाला है और इससे हम अपनी फसल की पोटेंशियल को, यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो खैर इस फील्ड के अंदर हमने जो है ना साथ साथ इंटरक्रॉप कर दिया है। इसके अंदर राया जो है वो कैनोला की एक किस्म है सरसों की, तो उसके अंदर उसको हमने इसके अंदर काश्त किया और उसकी जर्मिनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। आज इसको काश्त हुए जो है ना दूसरा दिन है, किसी फील्ड के अंदर तीसरा दिन हो चुका है। तो ग्रेजुअली पानी लग रहा है साथ साथ और साथ साथ काश्त हो रही है। तो इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर ये किया है कि जब सीड को हमने लेबर की मदद से जो है बेड्स के दोनों तरफ फैला दिया है, फैलाने के बाद हमने इसको पानी लगाया। पानी लगाने के बाद जब ये पानी इसके ऊपर अच्छी तरह से वो चढ़ गया है और ये जो ज़मीन थी ये नरम हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद हमने लेबर की मदद से इसको दबाव दे दिया है सीड के ऊपर। तो सीड को हमने हाथ से दबा दिया है। दबाने के बाद ज़मीन के अंदर तकरीबन कोई 2 इंच ज़मीन के अंदर दबा दिया है सीड को, ताकि वो जो है ना नंगा ना रहे और मौसमी हालात उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो इस तरह से हमने उसको दबा दिया है। तो बाकी जो कैनोला है, इसके अंदर राया है, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ जहाँ तीसरा दिन हो गया है फील्ड को, वहाँ तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ अभी दूसरा दिन है, ऐसा ऐसा हो रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह इसके अंदर इस इंटरक्रॉपिंग से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो ये जो राया है ये हमारे शुगर केन को जो है कवर करेगा, लाइव मल्च का काम भी करेगा और इसके साथ साथ जो है आगे आने वाली सर्दियाँ जो है उसके अंदर इसको कोरे से भी बचाएगा। तो इसकी जो मदर शूट होगी उसको कोरे से ये बचा लेगा। जिस वक्त हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अपना राया की, उस वक्त जो है ना हम इसकी मदर शूट को काटेंगे। मदर शूट को काटने के बाद जो है वो ये दोबारा से नई टेलरिंग लेगा, तो नए तरीके से नए शगुफ़े निकालेगा। हम जो प्लान करके बैठे हैं इंशाल्लाह वो ये है कि हमने एक जो आई बर्ड है उससे हम 10 गन्ने जो है आसानी के साथ ले सकते हैं और हमें लेने चाहिए। अगर हम उसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस वक्त मेरे पीछे आप देखें तो ये मेरे साथ साथ
दाएं बाएं हर तरफ ये कन्वेंशनल काश्त मौजूद है शुगर केन की। ये देखिए मेरे पीछे आपको दूर नज़र आ रही होगी, ये हमारे पड़ोसी हैं जिनकी शुगर केन की काश्त है। तो शुगर केन इस इलाके में हमारे काश्त हो रहा है, लेकिन इस एरिए में जहाँ पे इस वक्त मेरी लैंड मौजूद है, इस एरिया के अंदर मैक्सिमम जो पैदावार उठा रहे हैं कन्वेंशनल के ऊपर, वो 700-800 मन से ऊपर नहीं है इनकी औसत पैदावार। कई एकड़ इनके ऐसे भी हैं जो सिर्फ 300-400 मन दे रहे हैं, कई एकड़ ऐसे भी होंगे जो 800-900 मन दे रहे हैं। अगर ऑन एन एवरेज काउंट की जाए तो 600-700 मन की एवरेज आ रही है। तो 600-700 मन कन्वेंशनल के ऊपर एवरेज मैं समझता हूँ कि ज़ीरो एवरेज है, कोई एवरेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो रेट चल रहा है वो मैक्सिमम जो चल रहा है वो अमूमन 400 रुपये चल रहा है, जिसके अंदर से फार्मर की जेब में 300 रुपया भी नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर कटाई के एक्सपेंस आते हैं, लेबर एक्सपेंस आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती है और बाकी चीज़ें मामलात आते हैं। तो 300 रुपये फार्मर की जेब में आता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि अगर 600 मन की पैदावार आती है तो 6 या 18 1,80,000 रुपया, और इसकी जो इस वक्त जो सिर्फ ठेका चल रहा है इस ज़मीन का वो ही 70,000 रुपये ठेका है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें, 1,80,000 में से 70,000 रुपये ठेका निकाल लें। ठेका निकालने के बाद इसके ऊपर जो परचेज़ इनपुट इस्तेमाल की गई है वो अमूमी तौर पे कम से कम भी अगर मैं मोहतात अंदाज़ा लगाऊं तो 8 से 10 बैग जो है ना फर्टिलाइज़र के, मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल हो जाते हैं पूरे एक साल के अंदर, जिसके अंदर यूरिया भी होती है, इसके अलावा फास्फोरस भी होती है, इसके अलावा NP नाइट्रोफॉस भी होती है और बाकी दीगर चीज़ें भी होती हैं, जिससे जो है ना वो अमूमी तौर पे 10 बैग की जो है ना इसके ऊपर कम से कम एक्सपेंस आता है। इसके अलावा केमिकल का एक्सपेंस आता है। अगर हम ओवरऑल एक्सपेंस को काउंट करें तो 600 नहीं बल्कि अगर 1000 मन की पैदावार भी आती है तो फार्मर की जेब के अंदर पर एकड़ के हिसाब से बामुश्किल 20,000 रुपये जाता है, तो जो बहुत ही नाकाफ़ी है। तो इस तरह की फार्मिंग करने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये एक रोल मॉडल बन जाएगा पूरे एरिया के लिए, पूरे इलाके के लिए। हमने 3 साल पहले एक एक्सरसाइज की थी, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली थी, लेकिन उस कामयाबी के समरात को समेटने का हमें टाइम नहीं मिला था। उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्रॉप थी वो उस वक्त तकरीबन को 5 से 6 फीट के दरमियान में थी उसका कद, जिस वक्त हमारे इस एरिया के अंदर फ्लड आ गया था। तो फ्लड की वजह से ये जो मेरा एरिया है, जो मैं जिस फॉर्म पे मौजूद हूँ, यहाँ पे तकरीबन इतना पानी था, 5 से 6 फीट तो है ना इधर पानी था, और वो पानी 1 महीना यहाँ ठहर के खुश्क हुआ था। तो उसके बाद हमारी ज़मीनें जो है वो तकरीबन 2-4 साल 5 साल पीछे चली गई थी। उसकी वजह ये थी कि दाएं बाएं का जितना भी सॉल्ट था वो डाल इधर ला के सैलाब ने छोड़ दिया था। तो हम अक्सर 9 ज़मीनों के ऊपर फिर दोबारा हमें मेहनत करनी पड़ी, ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ा, और आज 2 साल 3 साल के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हम दोबारा से शुगर केन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सबसे बड़ा पहला जो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है आपका, जो अभी सेफ हो चुका है एज अ फार्मर मुझे, वो क्या है? वो है सीड का। सीड आमतौर पे बीज जो है, अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, कन्वेंशनल तरीके से काश्त कर रहे हैं, तो 1 एकड़ के अंदर आपका कम से कम 1 एकड़ के अंदर 200 से 300 मन जो है बीज वो लगता है। 200 मन तो फर्ज ऐन है, 200 मन तो लाजमी लग जाता है 1 एकड़ के अंदर। जबकि हम इस एकड़ के अंदर जो है ना, हमने अभी अपर साइड पे गए हैं, हमने सीड के ऊपर रिस्क नहीं लिया, इसलिए हमने 50 मन जो है ना पर एकड़ के हिसाब से सीड डाला है। अगर हम यानी कि पहले से प्रिपेयर होते, हमारी जो है ना लैंड सही हो चुकी होती है, ट्रीट हो चुकी होती है, तो मे भी हम इसको मज़ीद कम करके 20-25 मन के ऊपर ले आते। तो लेकिन इस वक्त हमने रिस्क नहीं लिया, हम सेफ साइड पे गए हैं और सीड हमने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी 50 मन यानी कि हमने 4 गुना जो है ना 3 गुना एक्सपेंस जो है ना अपने सीड के अंदर बचा लिए। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का हमने एक्सपेंस जो है ना फ़िलहाल बचा लिया है। इसके अलावा इंटरक्रॉप कर चुके हैं इसके अंदर राया की। तो राया की अगर हमें पैदावार जो है वो अगर 15 मन 20 मन भी राया हमें पैदावार दे जाता है, तो इस वक्त आम तौर पे 50 से 60 5 से 6 हज़ार रुपये के दरमियान में राया की प्राइस चल रही है। तो उस हिसाब से एक अच्छी आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो अगली जो क्रॉप है आपकी वो सेफ साइड के ऊपर होगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में शुमार होगी। इसके अलावा किसी किस्म का आपके एरिया में भी शुगर केन काश्त हो रही है, अगर आपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि हम एक दूसरे के जो तजुर्बात हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।